हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम राइटिंग स्किल कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी के लिए। तो उसी सीरीज़ में मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। अब इस बार मैं आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर और सर्कुलर लेटर करवाऊंगी। मैं आपको लेटर की प्रैक्टिस इतने अच्छे से करवा दूंगी कि आपका कोई भी लेटर आपका एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको डेफिनेटली करके ही आएंगे। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो। अगर आपको समझ नहीं आता तो एक दो बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो मोस्ट ऑफ वर्डिंग आपको लर्न हो जाएंगी। जो फिक्स लाइन है वो आप करके ही आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सर्कुलर लेटर। अब सर्कुलर लेटर क्या होता है भाई? ए सर्कुलर लेटर अनाउंस इन्फॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ, जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं उनको जब हमें सूचित करना होता है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसके लिए हम सर्कुलर लेटर का यूज़ करते हैं। द लेटर सर्कुलेटेड टू ए लार्ज ग्रुप टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन चेंज ऑफ एड्रेस, यानी कि लार्ज ग्रुप के पास हमारा लेटर जाता है, एड्रेस चेंज करना हो, मैनेजमेंट चेंज करनी हो, रिटायरमेंट हो, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो, तो एक्सेट्रा इन सब चीज़ों के लिए हम सर्कुलर लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सैम्पल फॉर्मेट लेते हैं हम। स्टाफ मीटिंग का एक लेटर ले लेते हैं कि स्टाफ की मीटिंग है और पूरे स्टाफ को सूचित करना है कि मीटिंग है और मीटिंग के लिए आपको उपस्थित होना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। सैम्पल लेटर देखेंगे तो डेट लिखी है पहले। ठीक है, ये पता है कि लेटर कहाँ से आया। जब स्टाफ की मीटिंग हो रही है तो पता है कि ऑफिस से ही लेटर आया। ठीक है, तो ऑफिस का नाम लिखने की ज़रूरत है नहीं, सीधा हम डेट डालेंगे। टू सेल्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे सेल्स डिपार्टमेंट, फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये लेटर, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो मीटिंग है उसके लिए लेटर सेंड किया है। अब सब्जेक्ट क्या है? स्टाफ मीटिंग जो हेल्ड होनी है 21/1/19 को। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने जो रेड लाइन, जो लाइनें रेड कलर में मार्क की हैं उनको ही आप चेंज करेंगे। बाकी फिक्स लाइनें हैं, आप उनको ईजिली लर्न कर सकते हैं किसी भी सर्कुलर लेटर के लिए। ठीक है, We would like to inform all the employees of sales department to be present in the conference room on January 21, 2019 for the monthly closure meeting. We would like, हम पसंद करते हैं, to inform all the employees, यानी कि हमें अच्छा लग रहा है ये इन्फॉर्म करते हुए सेल्स डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ को कि वो कॉन्फ्रेंस रूम जनवरी 21, 2019 को मंथली क्लोजर मीटिंग के लिए क्या हो, प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। द मीटिंग विल बिगिन शार्प एट 11 AM एंड विल, अब मीटिंग का टाइम दे दिया भाई कि मीटिंग कब तक कब होगी, शार्प 11 AM एंड विल लास्ट फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, और लास्ट यानी आधे घंटे तक मीटिंग होगी, 11 बजे से शुरू होके। देयरफॉर, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस रूम 10 मिनट्स बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। इसलिए आपको से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, मीटिंग में 10 मिनट पहले पहुंच जाए। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ द मीटिंग, अब मीटिंग का पर्पज़ क्या हुआ है, विल, देखो पर्पज़ लिखना पड़ेगा आपको। कोई भी नई मीटिंग के लिए आप लेटर लिख रहे हो तो, या किसी नए टास्क के लिए आप लेटर लिख रहे हो तो, और आपको उसका मेन्यू लिखना पड़ेगा कि आप लेटर किसके लिए लिख रहे हैं। तो दोनों चीज़ें ही आपको चेंज करनी पड़ेंगी। बाकी आप फॉर्मेट ऑलमोस्ट एक आध चीज़ और चेंज होगी, अदरवाइज आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी लेटर में। पर्पज़ क्या है मीटिंग का? मीटिंग विल बी डिस्कस अबाउट द प्रोग्रेस इन सेल्स जनवरी, यानी कि जो सेल हुई है, प्रोग्रेस हुई है सेल में जनवरी 2019 में, उसके बारे में डिस्कस करना है। ऑल द एम्प्लॉय आर रिक्वेस्टेड, सभी एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट है टू ब्रिंग अलोंग द कंसर्न डॉक्यूमेंट, यानी कि जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है, डाटा है, वो लेके आए। एंड एनालिसिस सीट्स ऑफ द मीटिंग, और एनालिसिस जो मीटिंग की सीट्स है उसको एनालिसिस करें। यानी कि जो ये क्या कह रहा है कि सभी एम्प्लॉय को कहा जा रहा है कि वो क्या क्या लेके आए, डॉक्यूमेंट्स, डाटा एंड एनालिसिस सीट्स फॉर द मीटिंग के लिए लेके आए। इट वुड बी अप्रिशिएटेड, ये इट वुड बी, आपकी प्रशंसा की जाएगी। द डिपार्टमेंट कैन प्रोड्यूस ऑल द इंफॉर्मेशन इन ए कंसाइज स्लाइड शो
उस डिपार्टमेंट की अब प्रशंसा की जाएगी। अगर डिपार्टमेंट क्या करता है, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, डिपार्टमेंट की प्रशंसा की जाएगी अगर डिपार्टमेंट सभी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में स्लाइड शो में प्रस्तुत करे, विच विल सेव द टाइम, जो टाइम को सेव करेगा, एंड विल एम्पावर द डिस्कशन, और डिस्कशन को मजबूत करेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्ड पैरा। मैंने आपको बताया था कि हम थर्ड पैराग्राफ में ही अपने लेटर को लिखेंगे। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ गया है। वी लुक फॉरवर्ड टू हैव ऑल द रिलेटेड मेंबर्स ऑफ द सेल टीम एट द मीटिंग सो दैट, हम चाहते हैं कि हम सारे के सारे जो मेंबर हैं रिलेटेड मीटिंग से वो उपस्थित हों सेल्स टीम के, दैट वी कैन फर्दर इम्प्रोवाइज ऑन आवर सेल्स बेस्ड ऑन द आउटपुट्स ऑफ दिस मीटिंग, ताकि हम इम्प्रोवाइज कर सकें अपनी सेल्स को, यानी कि इम्प्रूव कर सकें किसको, अपनी सेल्स को, जो कि मीटिंग्स के जो आउटपुट निकले उनके बेस पे। इन केस समवन इज़ अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, अगर कोई उपस्थित नहीं हो पाता है मीटिंग में, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट है, टू हैव योर रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव होता है भी प्रतिनिधि, अटेंड इट ऑन योर बिहाफ, यानी कि आपकी बजाय, आपका अगर आप उपस्थित नहीं हो सकते तो आपका कोई भी जो क्या है रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है। तो रिगार्ड्स, अब ये लेटर जिसने लिखा है उसका नाम है रिगार्ड्स सैम माइकल, मार्केटिंग मैनेजर टेक्नोलॉजीज़। तो मार्केटिंग मैनेजर जिसने ये लेटर लिखा है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लेटर। तो इसके उसमें हमने क्या लिखना है, डेट लिखनी है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसके स्टार्टिंग में सर्कुलर लेटर में डेट आएगी। टू, जिसको लेटर लिखा जा रहा है, टू सेल्स डिपार्टमेंट को जो लेटर लिखा जा रहा है वो आएगा। फ्रॉम, किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा जा रहा है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट आएगा। ठीक है, एक लेटर और कर लेते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर की भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है जब भी आप जॉब के लिए जाते हो, तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, कई बार आपके रिज्यूम के साथ आपसे एम्प्लॉयमेंट लेटर भी मांग लिया जाता है, इसको हम जॉब लेटर भी बोलते हैं। फॉर्मेट का मैंने एक बार फिर से आपको दे दिया है, ये चीज़ तो आप चाहें इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, देखो अब फॉर्मेट क्या रहेगा इसका, नेम ऑफ द सेंडर, एड्रेस, डेट। नेम ऑफ द सेंडर, सेंडर के एड्रेस में उसकी जो क्या क्या लिखेंगे, एड्रेस में उसकी कॉलोनी का नाम लिख सकेंगे, उसके वो जो रहा जाता है जिस कॉलोनी में उसका नाम लिख सकते हैं। तो फिर नेम ऑफ द सेंटर आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द सेंटर, एड्रेस और डेट। उसके बाद फिर वही जो रेसिपिएंट है उसका नाम आ जाएगा, उसकी कंपनी का नाम आ जाएगा, डियर सर, मैडम, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, और बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। यहाँ पर रह गया एक सर या डियर सर मैम नहीं रहा है, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, डियर सर और मैम। ठीक है, डियर सर और मैम, तो ये आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। तो ये चीज़ आप रख सकते हैं अपने पास अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके, यही फॉर्मेशन हमारे हर लेटर की रहेगी। ठीक है, योर सिंसियरली, नेम, सिग्नेचर, एवरीथिंग। तो ये फॉर्मेट की आप फोटो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने आपको एक बार फिर से, मैं आपको हर लेक्चर में आपको ये बता रही हूँ कि कैसे फॉर्मेशन होगी एक लेटर की। अब देखो इसके अंदर क्या क्या लिखना होगा, आपका एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, नेम एंड डायरेक्टर ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट। ठीक है, सॉरी ये ऊपर वाला आ गया था। ठीक है, 1 मिनट, अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारा लेटर स्टार्ट। मिस्टर सैमुअल, डायरेक्टर ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, लंदन। ये है एड्रेस जो लेटर सेंड कर रहा, ये फिर डेट आ गई हमारे, और डियर मिस्टर सैमुअल, लेटर किसको सेंड किया जा रहा है, 1 मिनट, शायद कुछ रह गया, ये इसमें ना सैमुअल डायरेक्टर लंदन, हाँ देखो इसके अंदर जो हमारा वो
मैं ये एड्रेस उसका लिखना भी भूल गई यहाँ पर जो सेंड कर रहा है लेटर को, ठीक है। जिसको लेटर सेंड किया जा रहा है उसका मेरे पास नेम आ गया, लेकिन आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे तीनों चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे ऊपर, ठीक है, ऊपर ऐड करेंगे एड्रेस किसका, जो सेंडर है, सेंडर का एड्रेस जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उसका नाम आएगा, उसी कॉलोनी का नाम आएगा, यानी उसका घर का एड्रेस आएगा, उसके बाद उसके सिटी का नाम आएगा। ये तीनों चीज़ आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद जिसके पास हमारा लेटर जा रहा है, रेसिपिएंट का एड्रेस मैंने दिया हुआ है, मिस्टर सैमुअल, डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट लंदन, ठीक है, और डेट लिख दी है। उसके बाद मिस्टर सैमुअल, डियर मिस्टर सैमुअल, जिसको हमारा लेटर जा रहा है। आई एम राइटिंग ये डियर मत लिखना आप, यहाँ पर सर या मैडम लिख सकते हैं आप। ये सर या मैडम लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, सर मैडम लिखना। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, यानी कि मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के इंस्ट्रक्टर के लिए कि अप्लाई के लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। विच आई सा एडवर्टाइज, जिसकी मैंने एडवर्टाइज देखी थी इन द जुलाई एडिशन, जुलाई के एडिशन में मैगजीन ESL जॉब्स में मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी। प्लीज़ फाइंड इनक्लोज्ड CV, कृपया मेरा रिज्यूम है उसको प्राप्त करें। आई फील आई हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है देखो, अब आप बताएंगे कि मेरे पास सारी क्वालिफ़िकेशन है। आई फील आई हैव रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, मेरे पास सारी जो आपने क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई वो सारी है। आई हैव मास्टर डिग्री, मेरे पास मास्टर डिग्री इंग्लिश में, लिंग्विस्टिक्स में है, यानी कि भाषा विज्ञान में है। आई हैव ऑल्सो वर्कड एक्सटेंसिवली विद ESL स्टूडेंट्स इन इंडिया, यानी कि मैंने इस पे एक्सटेंसिव लेवल पे, ठीक है, स्टूडेंट्स ESL स्टूडेंट्स के साथ काम किया, इंडिया, चाइना और ताइवान के स्टूडेंट के साथ काम किया है। सिंस माई मास्टर्स प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो मेरा मास्टर प्रोग्राम है वो ऑक्सफोर्ड से है। इंक्लूडेड साइकोलॉजी, ठीक है, इसमें साइकोलॉजी का भी इसका एक सब्जेक्ट रहा होगा। बिसाइड लिटरेचर, यानी कि साइकोलॉजी के अंदर भी किससे की बजाय, लिटरेचर की बजाय और लिंग्विस्टिक की बजाय मेरे पास एक साइकोलॉजी भी रहा है। मेरी जो मैंने मास्टर डिग्री लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक में तो की है, साथ में किससे की है, साइकोलॉजी से भी की है। आई हैव एन इन डेप्थ में जो होता है गहराई से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे यंग अडल्ट्स बिहेव, ठीक है, यानी कि मेरे अंदर मतलब गहराई से मैं ये बात जानता हूँ कि अडल्ट जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है। एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनके संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव होता है संज्ञानात्मक, और साइकोलॉजिकल होता है मनोवैज्ञानिक विकास को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, उनके बारे में मुझे अच्छी गहरी समझ है। आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू एस्टेब्लिश एक्सीलेंट वर्किंग रिलेशनशिप विद माई स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। अब ये क्या कहता है कि आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू एस्टेब्लिश, यानी कि मैं योग्य रहा हूँ क्या, एक्सीलेंट रिलेशनशिप स्थापित करने में, ठीक है, विद माई, मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मेरे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के बीच में। इन एडिशन आगे, आई हैव ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली एंड एन्जॉय मीटिंग न्यू पीपल, ठीक है। तो ये कहता है कि इन एडिशन आगे मैंने बाहरी रूप से, मतलब बहुत ही अपर लेवल में, आई हैव एक्सटेंसिवली, ठीक है, और इन्जॉय मीटिंग न्यू पीपल, यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा क्या किया है, ट्रैवल किया है, जो नए लोगों के साथ मीटिंग को अटेंड किया है। शुड यू बी इंटरेस्टेड इन माई क्वालिफिकेशन, अब ये देखो थर्ड पैर आ गया कंक्लूडिंग वाला। शुड यू बी इंटरेस्टेड इन माई क्वालिफिकेशन, अगर आप मेरी क्वालिफिकेशन में इंटरेस्टेड है और एक्सपीरियंस में एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, तो कृपया आप हेजिटेट ना करें मेरे को कॉन्टैक्ट करने में। कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया उन्होंने अपना। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, कि मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे को कॉल करेंगे। यू आर सिंसियरली स्टेला मोरेनो, ठीक है, ये स्टेलो मोरेनो करके नाम लिख के आप अगर यही आप याद यूज कर रहे हैं नाम, तो इसकी कोई भी आप इसकी गली का नाम लिख देना और इसके सिटी का नाम लिख देना, तो आपका ये लेटर का जो ऊपर जो मेरा एड्रेस रह गया था, मैंने आपको बताया था, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लेटर हम कर चुके हैं।
Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.